अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कैसे आप तमाम हज़रात? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। रमजान मुबारक का ये पुरबहार महीना चल रहा है और इस महीने की मुनासबत से मैं सहरी की नियत और अफ्तार की दुआ, ये दो ऐसे मुतबर्रक महीने की दो ऐसी दुआएं हैं जिसे इंसान कंफ्यूज रहता है और शक में पड़ा रहता है कि अफ्तार की दुआ हमें अफ्तार करने के बाद करनी चाहिए या अफ्तार से पहले करनी चाहिए, और अगर सहरी की दुआ नियत अगर हम करेंगे तो हमारा रोजा होगा या नहीं होगा, अगर नियत भूल गए तो क्या हमारा रोजा ऐसी सूरत हो जाएगी। तो आज मैं इस दो मसले पर गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एक्सपोजर कादिर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना किसी ताखीर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम सहरी से शुरू करते हैं। मेरे मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन चीजों का तुम इरादा करते हो वही तुम्हारी नियत है। कारी मदीना का एक हदीस है कि अल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। तो आपने अगर जबान से अगर न भी कहा कि हम कल की तारीख में रोजा रखेंगे, तो भी आप अगर कल होकर के आप रोजा रख रहे हैं तो आपका रोजा हो जाएगा। और अगर जबान से आपने इकरार कर लिया, यानी कि हमने इतना कह लिया कि नवैतु अन असुम गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरे रमजान हाजा, या फिर मिन फरज़े रमजान हाजा, ये दुआ जो खास किया गया है उसमें भी आती है। अगर इस दुआ को भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर है कि इससे क्या होता है कि हम इस दुआ पढ़ने की बरकत भी हासिल हो जाती है और हम मुतमईन भी हो जाते हैं कि कल के रोजे की हमने नियत करनी है। अब रही बात अफ्तार की दुआ, तो उम्मन ये देखा जाता है कि आप जो मदरसे का जो इश्तिहारात होते हैं उन इश्तिहारात के ऊपर भी अफ्तार की दुआ लिखी होती है, जिसमें यही लिखा गया होता है कि अफ्तार करने की दुआ या दुआए अफ्तार, यही लिखा होता है। लेकिन दर हकीकत हमने बुखारी शरीफ का भी मुताला किया है और दीगर कुतुब अहादीस का भी हमने मुताला किया है। तमाम कुतुब अहादीस में हमने यही पाया हक़्क़ल इम्कान के अफ्तार की दुआ वो अफ्तारी करने के बाद की है, न कि अफ्तार से पहले की दुआ है। अफ्तार एक नेमत है, एक रिस्क है जो हमारे दस्तरखान पर अल्लाह ने दिया है, अता किया है, तो हमारे दस्तरखान पर सजाए रहते हैं तो हम उनमें से खाते हैं। तो खाना खाने की जो दुआ है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यही पढ़ करके हमें शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये वक्त यानी कि अफ्तार का जो वक्त होता है ये बड़ा मुबारक वक्त है और इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला अपने रोजादार बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आप उस वक्त 2 मिनट या 3 मिनट पहले आप एक मखसूस दुआ का आप एहतमाम कर सकते हैं जिसमें सारी उम्मत के लिए दुआ की जाए, तमाम अफराद के लिए दुआ की जाए, उनकी भलाई के लिए दुआ किया जाए, उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ की जाए। ये एक हुस्न अमल है, एक खूबसूरत आदत है, खूबसूरत तरीका है, तो आप इसको ला सकते हैं। हाँ, अलबत्ता दुआ जब अफ्तार कर ले तो अफ्तार करने के बाद जो आप जो दुआ देखते हैं उस दुआ को अफ्तार करने के बाद पढ़े। आप ये कहेंगे कैसे, क्योंकि उसकी दुआ क्या है, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा लका सुन्नतु, ऐ अल्लाह। अब इसका देखिए ये अफ्तार करने के बाद की दुआ क्यों है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। इस दुआ के आप ट्रांसलेट देखें, इसका तर्जमा देखें, इसका माना देखें तो आपको इसके माने में ही समझ में आ जाएगी कि ये दुआ अफ्तार करने के बाद की है। क्या है, कहा गया कि अल्लाहुम्मा लका सुन्नतु, ऐ अल्लाह हमने तेरे लिए रोजा रखा, ऐ अल्लाह हमने तेरे लिए रोजा रखा। अल्लाहुम्मा लका सुन्नतु वो बेका आमनतु, और हमने तुझ पर ईमान लाया, वो अलैका तवक्कलतु, और हमने तुझ पर भरोसा किया, वो अला रिज़्क़ का अफ्तर, तो और हमने तुम्हारी दी हुई रिज़्क़ से अफ्तार किया। यानी कि इसमें जितनी भी बातें हैं वो सब बात की है कि हमने तुझ पर भरोसा किया, हमने तुझ पर ईमान लाया, हमने तेरी रिज़ा की खातिर रोजा रखा और हमने तेरे दी हुए रिज़्क़ से हमने अफ्तार किया। तो अब जो हजरात पहले दुआ कर रहे हैं तो वो अफ्तार तो किया ही नहीं है, तो किस बात की वो अल्लाह की बारगाह में वो इस कलमात को दोहरा रहा है कि हमने तुम्हारे दिए हुए रिज़्क़ से अफ्तार किया। और तो अफ्तार तो किया नहीं, क्योंकि अफ्तार करने से पहले अगर हम दुआ करेंगे तो हमने तो अफ्तार किया ही नहीं है, तो फिर ये नियत ये दुआ पढ़ना
कैसा हमारे लिए। तो लिहाजा ये इस दुआ के माने में हमें ये बता रही है कि अफ्तार करने के बाद ही दुआ पढ़ी जाए, ताकि रब की बारगाह में शुक्र अदा हो जाए कि अल्लाह हमने तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और हमने तेरी दी हुई रिस्क से मैंने अफ्तार किया। तो जब हम अफ्तार कर लिए तो हम जाकर के शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा ये कर लिया है कि हमने रोजा रखनी है कल, तो आपकी ये नियत बारगाह इलाहिया में कबूल हो गई है। सहरी आप जरूर करें, क्योंकि सहरी करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि सहरी करो भले ही दो फजूल ही क्यों ना हो। तो मेरे अजीज, ये सहरी मुस्तफा की सुन्नत है। अब कोई बंदा अगर रात को जाग नहीं पाया, सहरी में उठ नहीं पाया, बगैर सहरी का वो रोजा रखा, तो क्या उसका रोजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल उसका रोजा हो जाएगा, सहरी न किया है तो भी, क्योंकि सहरी करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तो अगर कोई इंसान अगर सहरी न किया तो सुन्नत का सवाब से महरूम रहेगा, सुन्नत का सवाब नहीं मिल पाएगी जो उसने सहरी नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगर रोजा रखा है तो उसको रोजा मुकम्मल हो जाएगी। तो मेरा चीज आज की वीडियो यही तक थी। इस वीडियो को आप तमाम उम्मत मुस्लिमा के दरमियान आप फैलाएं, शेयर करें, ताकि ये जो मसाइल है वो मसाइल को आसानी समझ में आ जाए। तो मेरे मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।